एक बार भाग्य और लक्ष्मी में लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचने लगे, इन दोनों की लड़ाई में मैं क्यों दोषी बनूं? खुद को दोषी बनने से बचाने के लिए उन्होंने कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान विष्णु के पास चलता हूँ। वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। यही सोचकर तीनों भगवान विष्णु के पास चले। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचकर वही सवाल किया, प्रभु, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम दोनों के बीच में एक प्रश्न विवाद खड़ा कर रहा है। कृपया आप समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। तब भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, आपका प्रश्न क्या है? हे देवी सरस्वती, हे देवी लक्ष्मी, क्या आप दोनों को भी कोई समस्या है? तब ब्रह्मा जी बोले, हम तीनों एक ही प्रश्न को लेकर मुश्किल में हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है? सामने माता लक्ष्मी खड़ी थी। भगवान विष्णु सोचने लगे, अगर मैं लक्ष्मी को बड़ा न बताऊं और भाग्य को बड़ा बताता हूं तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की तरह दोषी न बनते हुए उत्तर न देकर कहने लगे, ब्रह्मा जी, इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। क्यों न हम परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के पास चले। प्रभु नारायण तीनों को अपने साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचकर वही प्रश्न पूछा, भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है? तब भोलेनाथ बोले, इस प्रश्न को लेकर मैं असमंजस में हूँ। क्यों न हम इसका जवाब पृथ्वी पर चलकर मालूम करते हैं। 500 देवी देवता ने साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर पहुंचते हैं और एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलग जगाई और कहा, हम आपके यहाँ भोजन करने आए हैं और रात्रि में भी आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र विष्णुदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज, मैं एक संतुष्ट ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में दक्षिणा में मिले थोड़े से दाल चावल आदि से ही मेरे भोजन की पूर्ति होती है। अतः संत जन क्षमा करें, मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी बने साधु ने अपनी पोटली में से एक बर्तन निकाला और ब्राह्मण देवता को देते हुए कहा कि आप दाल चावल इस बर्तन में बनाएं तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः विष्णुदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विष्णुदत्त ने कहा, मैं एक राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से ये पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कथा सुनती हो। विष्णुदत्त ने कथा सुनाने के बाद साधु द्वारा बताए गए उपरोक्त प्रश्न को पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे कोई ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक ना देखी हो। विष्णुदत्त वापस आकर साधुओं को लड़की के द्वारा दिए गए उत्तर से अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने पूछा, आज फिर तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तब विष्णुदत्त ने कहा, मैं आज भी उस राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वो फिर तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत ये कहकर कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ये कहकर आ जाना। विष्णुदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उस राजा की दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वो एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले से ही चमत्कार से
सोमदत्त पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा, राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, ये अभी ही अपने श्राप से मुझे भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर वो उसी समय कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद विष्णुदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम से बहुत आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि वो उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा देंगे। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तब एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, माना कि उसने अपराध फांसी दिए जाने वाला ही किया है, लेकिन वो एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर आपको एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। क्यों न कुछ ऐसा करें कि वो दंडित भी हो और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ विष्णुदत्त के घर पहुंचा दिया। उधर विष्णुदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर मैंने अपना कार्य कर दिया है, लेकिन राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद सेवक निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गए। साधुओं ने सेवक को सामान सहित बिठाकर विष्णुदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। वो शर्तें इस प्रकार है, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री पूरी तरह से उपयोग में ली जानी चाहिए, अर्थात वो बचनी नहीं चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई शर्त अधूरी होगी तो तुम्हारे साथ बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर विष्णुदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, सेवक को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारी करें। हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। सेवक को भोजन में दाल भात परोसा गया, लेकिन सेवक की थाली में वह भोजन 36 प्रकार का बन गया, अर्थात वह भोजन 36 प्रकार का व्यंजन बन गया। विदाई में साधु ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर सेवक ने देखा वो राख नहीं बल्कि हीरे मोती है। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके कहने पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है या कोई जादुई शक्ति उसके हाथ लग गई है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों नेक तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वो शर्त हार जाएगा। विष्णुदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देते कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, लेकिन हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बातें सुनकर वो बहुत परेशान था। शादी वाले दिन विष्णुदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विष्णुदत्त ने सोचा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया तथा भूत प्रेत सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर सजवाए गए, सभी तंबू भर गए। उसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि राजा साहब, यह आपने कैसी व्यवस्था की है?
बाराती तो अभी भी बिना तंबू के बाहर खड़े हैं। बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचे। राजा को आया देखकर शिवजी ने गुरु व बुद्ध को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते देखकर पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के सेवकों ने बताया, उन दोनों बच्चों ने सारा का सारा भोजन खा लिया है और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया। विष्णुदत्त भी शादी की पोशाक में राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरी वाले ढोल नगाड़े मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी आपस में कहने लगे, इस गरीब ब्राह्मण के तो भाग्य खुल गए। इसके भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के सहरे में चांद, सूरज और सितारे चमक रहे हैं। चारों तरफ से इस प्रकार धन उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत ही बड़ा धनी है। इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य व लक्ष्मी से कहा, देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लोग दे रहे हैं, अतः मनुष्य को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कहानी सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।